उमा नाम की लड़की 100 साल पुरानी लाइब्रेरी में आती है, जहाँ पर उसे एक बहुत ही पुरानी किताब मिलती है। ये किताब दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। इस किताब में शॉर्ट स्टोरीज लिखी होती हैं, जिसे उमा पढ़ने लगी है। पहली स्टोरी मीरा नाम की लड़की की होती है। हम देखते हैं कि मीरा सीढ़ी पर बैठी रो रही थी। तभी वहाँ शक्ति नाम का आदमी आता है और मीरा से पूछता है क्या हुआ है। फिर मीरा उसे बताती है कि उसके लैंडलॉर्ड ने उसे जबरदस्ती फ्लैट से बाहर कर दिया है और अब उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए शक्ति उसे अपने पास रहने के लिए कहता है और मीरा मान जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मीरा का लैंडलॉर्ड मर चुका है। ये सुनकर मीरा हैरान हो जाती है। असल में मीरा ने उसे श्राप दिया था कि उसकी मौत सिर फटने से होगी और ठीक उसकी मौत सिर फटने से ही होती है। तभी शक्ति उसकी बात पर हंसने लगा है और कहता है कि यह बस एक इत्तेफाक है। तभी उनके घर पर एक फूड डिलीवरी बॉय आता है और मीरा उसे मन में ही श्राप दे देती है। फिर वे दोनों यह देखने लगते हैं कि उसके साथ कुछ गलत होता है कि नहीं। तभी उसकी बाइक खराब हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मीरा घर में अकेली बोर हो रही थी, इसलिए वह बाहर जाना चाहती है, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। तभी शक्ति आ जाता है। फिर मीरा उससे पूछती है तुमने दरवाजा क्यों बंद किया था। तभी वह बहाना मारते हुए कहता है गलती से बंद कर दिया था। मीरा को उस पर शक होता है। मीरा सो रही होती है। तभी उसे कुछ आवाज आती है। फिर मीरा ये चेक करने के लिए जाती है। तभी वह देखती है कि शक्ति एक बैग में लाश लेकर जा रहा था। ये देखकर मीरा का हाल बुरा हो जाता है। अगली सुबह जब शक्ति घर पर नहीं होता है तो वह उसके रूम में चली जाती है। फिर उसे वहाँ पर एक लड़की की लाश दिखाई देती है। ये देखकर मीरा बहुत डर जाती है और उसके घर से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक शक्ति आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। फिर शक्ति उसे बुरी तरह से पीटा है और उसे एक कुर्सी पर बांध देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शक्ति एक साइको किलर होता है और उसे ऐसा करने में मजा आता है। तभी उसे हॉल से कुछ आवाजें आने लगी हैं, इसीलिए शक्ति देखने के लिए कमरे से बाहर जाता है। तभी उसे एक डरावने साए का एहसास होता है और वह बहुत डर जाता है। तभी उसे उसके दोस्त का कॉल आता है और शक्ति उसे मीरा के बारे में बताता है। मीरा बहुत ही सुंदर और बोल्ड होती है, इसलिए उसका दोस्त उसे फेसबुक पर सर्च करता है और उससे पता चलता है कि मीरा 5 साल पहले ही मर चुकी है। लेकिन शक्ति को विश्वास नहीं होता है, इसलिए वह देखने के लिए आता है। लेकिन मीरा वहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि वह सच में एक आत्मा होती है और शक्ति को मार देती है। उसके बाद मीरा बाहर आकर सीढ़ी पर बैठ जाती है और एक नए शिकार का इंतजार करने लगी है। उमा यह कहानी पढ़कर कुछ अजीब सा महसूस करी है। फिर वह दूसरी कहानी पढ़ने लगी है। कर्जों से डूबा भास्कर बैंक में एक कैशियर की नौकरी करता है। उसकी तनख्वाह सिर्फ 6000 है और उसी में ही जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता है। और तो और उसने बैंक से 36,000 का लोन भी ले रखा है। भास्कर अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करता है, इसीलिए वह पिछले 3 साल से बैंक का बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर रहा है। वह इतनी मेहनत सिर्फ प्रमोशन पाने के लिए कर रहा था ताकि उसकी तनख्वाह बढ़ जाए। भास्कर फ्री टाइम में लोगों की मदद करता है, जिसके बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। तभी एंटनी नाम का एक आदमी उसके पास आता है और बताता है कि उसे 2 लाख का लोन चाहिए, लेकिन एंटनी के पास बैंक को देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए भास्कर उसे मना कर देता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एक आदमी भास्कर से अपना उद्धार मांगता है, लेकिन भास्कर के पास पैसे नहीं होते हैं। तभी वह आदमी उसे सबके सामने बेइज्जत करता है और उसका स्कूटर लेकर चला जाता है और उससे कहता है कि जब ऐसे हो जाए तो स्कूटर आकर ले जाना। फिर भास्कर दौड़ते भागते हुए बैंक पहुंचता है, जहां वह देखता है कि जिस पोस्ट के लिए भास्कर ने इतनी मेहनत की थी वह पोस्ट मैनेजर ने किसी और को ही दे दी। यह देखकर भास्कर पूरी तरह से टूट जाता है। तभी उसका दोस्त आकर उसे बताता है कि बॉस ने उसका नाम रिकमेंडेशन लेटर में डाला ही नहीं है। यह सुनकर भास्कर गुस्से में आ जाता है और सीधे बॉस के केबिन में जाता है। फिर वह बॉस को लेटर भास्कर गुस्से में बॉस के केबिन में जाता है और उसे वो लेटर दिखाता है। भास्कर अपने बॉस को गुस्से में बुरा भला कहने लगा है। इस पर बॉस को गुस्सा आ जाता है और वह भी खड़ा होकर भास्कर को डांटने लगा है और उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता है। तभी भास्कर उसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा है, क्योंकि अगर उसकी नौकरी चली गई तो वह सड़क पर आ जाएगा। सभी लोग भास्कर की तरफ देखने लगे हैं। उसके ऑफिस के दोस्त भास्कर को माफ करने के लिए कहते हैं। तभी बॉस उन सब की बात मान लेता है और भास्कर को माफ कर देता है। फिर भास्कर रोते हुए वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद मुंह धोकर वापस आता है और एक नॉर्मल दिन की तरह अपने काम पर लग जाता है। इसके बाद ऑफिस टाइम खत्म होने पर भास्कर अपने दोस्तों से कहता है कि आज का दिन बेकार जाने से पूरी जिंदगी रोते हुए तो नहीं बैठ सकते ना। भास्कर का इतना पॉजिटिव एटीट्यूड देखकर उसकी सीनियर उसे सलाम करती है। इसके बाद भास्कर और उसका दोस्त एक होटल में जाते हैं, जहाँ पर एंथनी भी आया हुआ होता है। असल में एंथनी कम दाम पर विदेशों से इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाता था और उसे इंडिया में दुगुने दाम पर बेचता था, लेकिन इस बार उसके पास 2 लाख रुपए न होने के कारण उसका माल पोर्ट पर फंस जाता है। इसी वजह से भास्कर उसे 2 लाख रुपए देता है और उससे एक डील करता है कि वह जितना भी कमाएगा उसका 20% हिस्सा भास्कर को देगा। लेकिन भास्कर के पास इतना पैसा आया कहाँ से? जब भास्कर बैंक में अकेला बचा है तभी वह काउंटर से 2 लाख रुपए निकाल लेता है और एंथनी को देता है। उसके बाद वह घर आकर उसका इंतजार करने लगा है, लेकिन भास्कर का मन ये सोच कर परेशान हो रहा था कि कहीं उसी के साथ कोई स्कैम न हो जाए। अब कुछ देर के बाद एंथनी सामान बेच के वापस आता है और उसे देकर भास्कर के मन को शांति मिलती है। फिर एंथनी भास्कर के दिए हुए 2 लाख रुपए और उसके वादे के मुताबिक उसके 20% का हिस्सा उसे दे देता है। उसके बाद भास्कर सबसे पहले जाकर लेनदार से अपना स्कूटर छुड़वाता है। फिर भास्कर सुबह जल्दी आकर सबके पहुंचने से पहले ही काउंटर में पैसे डाल देता है। भास्कर इतनी चालाकी से बैंक के साथ फ्रॉड कर रहा था कि किसी को उसके इस काम की भनक तक नहीं जाती। भास्कर को इसमें काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा था, इसलिए वह अपने सारे कर्ज भी चुका देता है। जहाँ पहले भास्कर पैसों के लिए तरस रहा था, वहीं आज उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं और उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। तभी उसकी पत्नी को डाउट होता है कि लोगों के प्रमोशन कैंसिल होने से वे दुखी हो जाते हैं। वहीं भास्कर इतना खुश कैसे है? तभी वह अपनी पत्नी से झूठ बोलता है कि वह अपने दोस्त एंथनी के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा है। उसकी पत्नी यह बात मान लेती है और अपने बेटे का बर्थडे पार्टी बड़े धूमधाम से करते हैं और सभी लोगों को बुलाते हैं।